गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोरान फ्लोराइड एग्जिस्ट एज BF3 बट बोरान हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट एज BH3। बोरान फ्लोराइड एग्जिस्ट एज BF3 बट बोरान हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट एज BH3। तो इसके लिए हम BF3 का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। ये देखिए, ये BF3 का स्ट्रक्चर है। बोरान के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयरिंग करते हैं। इस बोरान पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बोरान एटम। 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इट मीन्स 1 p ऑर्बिटल्स आर अनहाइब्रिडाइज्ड। This is unhybridized pz ऑर्बिटल। और यहाँ देखिए, फ्लोरीन एटम हैव 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन goes to this pz orbitals। BF3 is electron deficient compound। बच्चों देखिए, BF3 is electron deficient compound। बोरान के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 and 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। और फ्लोरीन के ये लोन पेयर्स बैक डोनेशन से by lone pair of fluorine reduces electron deficiency on बोरान एटम। देखिए, फ्लोरीन से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरान के p ऑर्बिटल में बैक डोनेट होते हैं। तो इस बैक डोनेशन से फ्लोरीन बोरान की इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी कम हो जाती है। बैक डोनेशन बाय लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑन बोरान एटम, दैट स्टेबिलाइजेज BF3। तो BF3 के स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन टू अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल ऑफ बोरान। दिस बैक डोनेशन स्टेबलाइज BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 के स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? फ्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का बोरान के p ऑर्बिटल में बैक डोनेशन। इस बैक डोनेशन से BF3 मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। और BH3 में देखिए, अगर BH3 एग्जिस्ट करता तो ये स्ट्रक्चर होता। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है,
बोरान के पास अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो एनी लोन पेयर present on hydrogen, hence no possibility any back donation। यहाँ कोई बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं है, और बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं होने की वजह से क्या है, BH3 मॉलिक्यूल आर अनस्टेबल। बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं होने के कारण BH3 मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और अपनी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 1 BH3 मॉलिक्यूल ये है, दूसरा BH3 मॉलिक्यूल ये है। इस बोरान और हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरान, हाइड्रोजन और इस बोरान तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और यही यहाँ भी हो जाता है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है। और ये B2H6 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि BF3 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन एटम बैक डोनेट टू अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल ऑफ बोरान, बट इन केस ऑफ BH3 molecule there is no lone pair on hydrogen atom, hence there is no possibility of back donation. That's why BH3 molecule is unstable, and to get stability 2 molecule of BH3 dimerize and get a stable B2H6, this structure here, this hydrogen, this boron and this boron, 3 centered nucleus is bonded by 2 electron. This hydrogen is bridged hydrogen, terminal hydrogen, terminal hydrogen, bridged hydrogen, bridged hydrogen, bridged hydrogen. Next question is, gallium is used as high temperature thermometer, used in, gallium is used in high temperature thermometer. What is the reason? गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 2240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ देखिए कितना रेंज है, ह्यूज गैप। दैट मीन्स गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड फ्रॉम above 30 degree centigrade and below 2240 degree centigrade. Huge range of liquid to gas. लिक्विड फेज में
30 डिग्री से 2240 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस रीजन के कारण गैलियम को हाई टेम्परेचर थर्मामेट्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ये ऑक्साइड्स हैं, आपको बताने हैं विच ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। फर्स्ट है B2O3, सेकेंड Al2O3, थर्ड Ga2O3, फोर्थ है En2O3। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए B2O3। B2O3 on reaction with NaOH gives sodium metaborate। Since NaOH is strong base and sodium metaborate formation indicate that this oxide is acidic in nature। अगर कोई कंपाउंड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है तो वह कंपाउंड क्या होगा? बेस के साथ रिएक्ट करने वाला कंपाउंड एसिड होगा और एसिड के साथ रिएक्ट करने वाला कंपाउंड बेस होता है। तो B2O3 क्या है? एसिडिक। Al2O3 एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो बोरान फैमिली में B2O3 केवल एसिडिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक, गैलियम ऑक्साइड बेसिक, इंडियम ऑक्साइड बेसिक। मैच द स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द स्पीसीज विथ हाइब्रिडाइजेशन। कॉलम फर्स्ट में स्पीसीज है और कॉलम सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन है, इनको मैच कराना है। देखिए बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोरान टेट्राहाइड्रॉक्साइड में, इसमें बोरान के साथ 4OH ग्रुप अटैच हैं। ये स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बोरान के अराउंड? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। तो फर्स्ट इज हियर इज sp3। तो फर्स्ट रिलेट विथ बी, या कह सकते हैं फर्स्ट इज sp3। एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन होगा हेक्साहाइड्रेट एल्युमिनियम 3+। यहाँ एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ देखिए एल्युमिनियम +3 स्टेट में है, 6H2O लोन पेयर से कनेक्ट हैं एल्युमिनियम के साथ। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड। 6 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। तो सेकेंड स्पीसीज sp3d2। बोरान इन B2H6। B2H6 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए ये बोरान, इसके सराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ क्या होगा? sp3। तो थर्ड में भी हो जाएगा sp3। कार्बन इन फुलरीन
C60 C60 का स्ट्रक्चर होता है। इसको बकमिनिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। यहाँ कार्बन पर हाइब्रिडेशन sp2 होता है। सिलिकॉन इन SiO4 4-, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4, हेंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन सिलिकॉन एटम। अब यहाँ देखिए, जर्मेनियम इन हेक्साक्लोरो जर्मिनेट सेकेंड। यहाँ जर्मेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? देखिए यहाँ x -6 इजकल टू -2, x इजकल टू -2 + 6। जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। जर्मेनियम के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव है। अब 6 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जर्मेनियम से अटैच है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 hybridization since 6 sigma bond formed by 6 chloride ion to germanium atom। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा? sp3, यहाँ क्या होगा? sp3d2, बोरान इन B2H6, sp3, कार्बन इन फुलरीन, sp2, सिलिकॉन इन SiO4 4-, sp3, जर्मेनियम इन हेक्साक्लोरो जर्मिनेट सेकेंड में क्या होगा? sp3d2।